स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया गया है, मान लीजिए कि A बराबर, तो सेट A दिया हुआ है, समुच्चय A जिसके अंदर का एलिमेंट अवयव क्या है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। आगे देखिए मान लिखिए कि R A पर A B, A और B बिलोंग करेगा A से, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पे एक ही सेट है, तो एक सेट खुद से ही संबंध बना रहा है, इसका मतलब A संबंध बनाएगा A से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेट A और फिर सेट A। तो A के अंदर का एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6। ये क्या है 1 2 3 4 6। देखिए ये दोनों सेट A है, इसका एलिमेंट को क्या बोला गया है A और B, ठीक है। तो इसका एलिमेंट्स अवयव A के फॉर्म में रहेगा और इसका B के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये सभी अवयव A है, ये सभी अवयव B है। हमें क्या बोला गया है कि A और B दोनों बिलोंग करेगा A से, इसका मतलब ये जो A है वो A का पार्ट है और ये जो B है वो भी A का पार्ट है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। यथावत यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या कि उसके अंदर कोई सा भी डिवाइड करेगा जब A B को, तो कोई सा भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ये इसका मतलब है यथावत विभाजित करता है। तो देखते हैं एक किसको विभाजित करेगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, बिना कोई रिमाइंडर, बिना कोई शेषफल के। तो देखिए एक को अगर मैं एक से भाग करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। एक को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब एक को अगर मैं किसी भी नंबर से भाग करूंगा तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। हमें पता है कि देखिए 1 भागित 1 करूंगा तो एक बार में 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगर 2 से करूंगा तो 2 बार में 2, ये होगा 0। 3 से करूंगा, 4 से करूंगा, 6 तक करूंगा तो ये पूरा 0 ही आएगा। इसका मतलब ये जो 1 है वो सभी से संबंध बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 के लिए। अब 2 के लिए देखते हैं। 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सबसे पहले 1 को डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेगा भी तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो 2 का 1 से संबंध नहीं बन सकता। तो हम एक काम करते हैं, ये एरो डालते डालते साथ में ही इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले R बराबर किसके साथ संबंध बन रहा है, 1 का सभी के साथ बन रहा है, क्योंकि 1 सभी को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, बिना कोई शेषफल के। तो क्या हो जाएगा, 1 का सबसे पहले 1 से बनेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से। तो ये तो 1 का हो गया। अब 2 का देखते हैं, तो 2 से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। तो 2 का 2 से तो होगा, फिर देखिए 3 से तो नहीं होगा, 4 से होगा। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और फिर 6 से भी होगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, 3 बार में पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 3 ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, 2 4 6 से। तो 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से। ये तो हो गया 2 का। अब देखते हैं हम 3 का। तो 3 1 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 से भी नहीं कर पाएगा, 3 से करेगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है, तो एक बार में पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। 4 से तो नहीं कर पाएगा, 6 से कर पाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 3 3 और 3 से और 6 से युग्म बनाएगा। अब देखते हैं 4 से। तो 4 1 से तो नहीं बना पाएगा, 2 से भी नहीं बना पाएगा, 3 से भी नहीं, तो ये खाली 4 से ही बनाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 बनेगा 4 के साथ। अब 6 लिखूं तो 6 खाली अपने आप से ही कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। 6 भागित 6 करूंगा तो एक बार में जाएगा, यानी कंप्लीट, जिसमें शेषफल 0 बचेगा। तो 6 का युग्म खाली 6 से बनेगा, तो 6, 6, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये जो R आया है वो क्या हुआ, रिलेशन हुआ, ठीक है। रिलेशन का समूह दिया हुआ है, संबंध का समूह। अब देखिए पहला चीज हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, R को रोस्टर रूप में लिखिए। तो R और ये जो समुच्चय लिखा हुआ है क्या रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, तो ये हो गया पहला का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। तो इसी में दूसरा क्या दिया हुआ है, R का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो R का प्रांत, तो प्रांत यानी कि जो संबंध बनने को गया है, ठीक है। तो X के अवयव में
तो यहाँ पे क्या है ए, तो ए के अवयवों में प्रांत बनने को कौन कौन सा गया है, सॉरी संबंध बनने को, तो 1 2 3 4 6 सभी गए हैं, सभी का कुछ ना कुछ बना ही हुआ है। तो फिर प्रांत, आर का प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6, ये हो गया उत्तर। अब तीसरा परिसर ज्ञात करना है हमें, परिसर यानी कि रेंज, ये डोमेन था, ठीक है। तो रेंज ज्ञात करना है, तो रेंज क्या होता है, टारगेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कौन कौन सा टारगेट हुआ है, तो 1 इसके साथ युग्म बना है, फिर 2 के साथ भी बना है, 3 के साथ भी बना है, 4 के साथ भी बना है, 6 के साथ भी बना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। देखिए क्या दिया हुआ है, आर बराबर, यानी कि हमें रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, x, x + 5 सच दैट x बिलोंग करता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। फिर देखिए आगे क्या दिए, द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, यानी कि डोमेन और रेंज। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो संबंध दिया हुआ है वो x और y का देता है, ठीक है। यहाँ पे x और y की जगह क्या दिया है, x + 5। अगर हम इसको समझें तो देखिए ये कुछ ऐसा होगा, r बराबर x, y सच दैट, मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। देखिए x की जगह में x, y की जगह में क्या हो गया, x + 5, ठीक है, समझ में आया। तो x तो x है, लेकिन y की जगह x + 5 दिए, यानी y का मान x + 5 है, ये हमें दिया हुआ है। हम ऐसा लिख सकते हैं y का मान x से 5 अधिक है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से हमें x का मान तो दिया हुआ है, ठीक है। x का मान 0 1 2 3 4 5 तक के है। तो इसके लिए हमें इसका रिलेशन निकालना होगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसका किसका युग्म बनेगा, x और y का युग्म बनता है, ठीक है। तो x और y का युग्म बनेगा, जिसमें y का मान क्या है, x + 5। तो x पहला युग्म किससे बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा पहला, तो 0 से स्टार्ट होगा। जब x का मान 0 रहेगा तब y का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए y का मान के लिए क्या है, x + 5, यानी x से 5 ज्यादा। तो 0 से 5 ज्यादा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि देखिए 0 + 5 क्या होगा, 5। तो 0 और 5 का एक युग्म बनेगा। अब दूसरा जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 1 होगा, तो 1 का युग्म बनेगा। तो फिर y का क्या हो जाएगा, 1 + 5 यानी कि 6। फिर उसके बाद 2 का बनेगा, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। फिर 3 का बनेगा, तो 3 + 5 ये हो जाएगा 8। फिर 4 का बनेगा, तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9। फिर वैसे ही 5 का बनेगा, तो 5, 5 + 5 ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई है ही नहीं जो x को बिलोंग करता है, यानी कि x का अवयव खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये टोटल इतना अवयव आएगा r का। तो ये हो गया r रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, तो ये हो गया उत्तर, ठीक है, समझ में आया। अब हमें इसका प्रांत और परिसर निकालना है। तो देखिए r का प्रांत, प्रांत यानी कि डोमेन किसे बोलते हैं, जो संबंध होने के लिए गया है, ठीक है, यानी कि x का अवयव तो x और y के फॉर्म में रहता है, हम ये सब जानते हैं, ठीक है। x y ये चलते रहता है, इसका युग्म बनता है। तो x में देखिए क्या क्या है, जो संबंध बनने के लिए गया है, 0 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा प्रांत। अब देखते हैं परिसर यानी कि रेंज। तो r का परिसर, देखिए रेंज किसको बोलते हैं, परिसर जिसका संबंध बना होता है, ठीक है, यानी कि y वाला अवयव को, ठीक है। तो y वाला अवयव क्या क्या है, 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा इसका प्रसार, प्रसार नहीं परिसर। तो ये हो जाएगा इसका परिसर, ठीक है। तो ये हो गया r का प्रांत और ये हो गया r का परिसर। इस तरह से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। देखिए क्या दिया हुआ है, संबंध r बराबर, यानी कि रिलेशन ये हमें दिया हुआ है संबंध, ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। ये जो संबंध दिया गया है, ठीक है, वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन संबंध दिया क्या हुआ है। सबसे पहले 2 युग्म बनेगा, एक युग्म बनेगा जिसमें 2 का जोड़ी होगा, तो x और x का क्यूब ये दिया हुआ है। तो अगर मैं मानू तो ये x है और इसको मैं y बराबर x का क्यूब मान सकता हूं, ठीक है। तो देखिए
क्या दिया गया है कि x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो x दिया हुआ है, यानी कि x का मान क्या क्या दिया है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, या इक्वल टू भी लिख सकता हूं। x का मान क्या क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से और खुद से बस भाग होता है और किसी से ना होता हो। ठीक है, एक को छोड़कर। तो क्या होता है, तो एक के बाद ऐसा कौन संख्या आएगा जो खुद से और एक से बस भाग होगा। तो देखिए ऐसा क्या होगा, 2 होगा और क्या होगा 3, फिर 4। तो 4 खुद से तो होगा लेकिन 2 से भी हो जाता है तो 4 नहीं आएगा, लेकिन 5 हो सकता है क्योंकि 5 खाली अपने आप से होगा और 1 से होगा। और क्या आएगा 6, तो 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से हो जाता है। 7, हाँ 7 आएगा। और 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से भी भाग हो जाता है। तो 2 3 5 7 ये 10 से कम प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको ये जो रिलेशन दिया गया है उसको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, तो किसका इसका युग्म बनेगा। सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे 2, तो 2 कॉमा क्या होगा 2 का घन होगा, तो 2 का घन क्या होता है 8। फिर उसके बाद x का मान 3 रखेंगे तो 3 का घन क्या हो जाएगा 27। फिर x का मान 5 रखेंगे तो 5 का घन क्या हो जाएगा 125। फिर 7, तो 7, फिर 7 का घन क्या हो जाएगा 343। तो ये जो आया हुआ है वो रिलेशन है, ठीक है, संबंध जो कि रोस्टर रूप में है। तो ये हो गया उत्तर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि a बराबर और b बराबर ये में दिया हुआ है, यानी कि दो समुच्चय दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है a और b। a के अंदर का अवयव है x, y और z, और वहीं b के अंदर अवयव है 1 और 2। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसका संबंध नहीं ज्ञात करना है, ठीक है, जो हम r ज्ञात करते थे x का 1 के साथ बनेगा वो हमें नहीं ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, संबंधों की संख्या, यानी कि कितना संबंध इसका बन सकता है। ठीक है, तो देखिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं कि संबंधों की संख्या क्या होता है, किससे बराबर होता है, समुच्चय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे संबंधों की संख्या, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे हैं कि संबंधों की संख्या बराबर होता है उप समुच्चय, ठीक है, सबसेट उप समुच्चयों की संख्या से। तो हमें संबंधों की संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो उप समुच्चय इसका हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले इसका कितना अवयव होगा। अब देखते हैं उप समुच्चय की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उप समुच्चय क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए उप समुच्चय क्या होता है, 2 का पावर n होता है, और n क्या होता है, अवयवों की संख्या होता है। तो देखिए अवयव की संख्या तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, a एक अलग है, b एक अलग है। हमें a और b दोनों का चाहिए, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणन, तो a क्रॉस b करेंगे तो कितना अवयव हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 अवयव, यहाँ 2 अवयव, तो 3 गुना 2 ये करेंगे। हमें पता है कि इसका जो अवयवों की संख्या होगा वो क्या होगा, ये दोनों के अवयव को गुणन से बनता है। ठीक है, ये हम पिछले प्रश्न वाली के बेसिक कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 अवयव है तो 3, और इसमें 2 अवयव तो 3 गुना 2, ये हो गया 6। इसका मतलब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या 6 हो जाएगा। और हमें a क्रॉस b का ही तो निकालना है, खाली a या खाली b का नहीं निकालना है, दोनों का निकालना है एक साथ। तो a क्रॉस b का कितना, अवयवों की संख्या 6 है, तो n का मान क्या हो जाएगा 6, तो 2 का घात 6, 2 का घात 6 क्या हो जाएगा 64। ठीक है, ये 64 आएगा। इसका मतलब उप समुच्चय की संख्या क्या हो गया 64। तो उप समुच्चय की संख्या 64 हो गया तो संबंधों की संख्या भी 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः संबंधों की संख्या 64 होगी। ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया, प्रश्न क्रमांक 9। मान लीजिए कि R यानी कि संबंध ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9, मान लीजिए कि R Z पर, Z यानी कि क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर है R बराबर, तो R बराबर हमें रिलेशन कुछ दिया हुआ है कि A, B, और हमें यह बोला गया है कि A और B दोनों बिलोंग करता है Z से, यानी कि इंटीजर से। a माइनस बी एक पूर्णांक है, ये बोला गया है।
द्वारा परिभाषित एक फलन है r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। हमें r का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो a और b है वो z से बिलोंग कर रहे हैं, तो दो सेट तो बनेगा जिसका अवयव a होगा एक का और एक का b होगा, ठीक है। और दोनों सेट किसके ऊपर बनेगा, ये z के ऊपर, ठीक है। तो z होगा, ये भी सेट, ये भी z होगा, यानी कि z से z का युग्म बनेगा, ठीक है। a इसका अवयव है, इसका अवयव b है। देखिए इसके अंदर क्या क्या नंबर आएगा, z बोला गया है, तो z में क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये माइनस इंफिनिटी से आते रहेगा, -1 ये भी होगा, ठीक है, -2 भी रहेगा, -2 -1 0 1 2 3 और ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं इंटीजर। इसमें भी वही होगा, माइनस इंफिनिटी से आएगा, -2 -1 0 1 2 और ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये हो गया इंटीजर, ठीक है, यानी कि पूर्णांक। अब देखिए इसका युग्म कितना बनेगा, तो उसके लिए केस क्या दिया है, a माइनस बी। तो a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, ये बोला गया है। तो किसी भी को अगर किसी भी के साथ में माइनस करूंगा तो इंटीजर ही आएगा, पॉइंट में आएगा ही नहीं। देखिए अगर -2 का -2 के साथ देखूं तो -2 -2, ठीक है। तो -2 को माइनस करना है -2 के साथ, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 ये क्या हो गया, 0। ये भी तो एक इंटीजर ही है, ठीक है, एक पूर्णांक ही है। -1 को 2 के साथ देखूंगा फिर भी इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा, तो सभी पूर्णांक आएगा। देखिए कितना भी युग्म बना लूं सब का सब पूर्णांक ही होगा, ठीक है, यानी कि इंटीजर ही होगा। तो इसका प्रांत निकाल लेते हैं, r का प्रांत यानी कि डोमेन क्या होगा, पूरा इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, पूर्णांक को z से, तो कैपिटल Z लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसका परिसर निकालना है, ठीक है, तो परिसर r का परिसर, देखिए परिसर मतलब क्या होता है, रेंज। तो रेंज यानी कि किससे किससे संबंध बना है, तो सभी से संबंध बनेगा, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ माइनस करूंगा तो ये सभी कवर हो जाएगा, इंटीजर तो आएगा ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पूर्णांक हो जाएगा, तो ये दोनों z हो जाएगा यानी कि पूर्णांक। तो इस तरह से बनेगा यह प्रश्न। तो इसी के साथ यह प्रश्न वाली 2.2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।